हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना 11वीं का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परमाणु। देखिए, बात करेंगे कैथोड किरणों की खोज के साथ। और देखिए, कैथोड किरणों की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज दोनों एक ही टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है जूलियस प्लकर ने इस प्रयोग को किया कैथोड किरणों की खोज के लिए। देखिए, जूलियस प्लकर ने सन 1859 में ज्ञात किया कि यदि किसी गैस को बहुत कम दाब 1 × 10⁻³ मिलीमीटर Hg पर एक 60 सेंटीमीटर लंबी कठोर कांच की बनी विसर्जन नली में लेकर, जिसमें दोनों किनारों पर धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिनके बीच लगभग 10,000 वोल्ट का करंट प्रवाहित करते हैं, तो विसर्जन नली के कैथोड से एक अदृश्य किरणपुंज निकलता है जो एनोड के पीछे कांच की दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करता है। यह चमक प्रतिदीप्ति कहलाती है। देखिए, इन्होंने ये प्रयोग किया। इसके बाद इन्होंने इस पर कोई प्रयोग नहीं किया, इन्होंने बस ये बता दिया कि भाई चमक उत्पन्न होती है कैथोड के सामने वाली दीवार पे। ठीक है। इसके बाद देखिए जे थॉमसन ने क्या प्रयोग किया, आगे चलते हैं। देखिए, जे थॉमसन ने 1896 में कैथोड किरणों को लेकर अनेक प्रयोग किए। वह अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। देखिए, जे थॉमसन ने सिद्ध किया कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। चलिए अब इनके कैथोड किरणों के मुख्य गुण देख लेते हैं। ये सीधी रेखा में चलती हैं। यदि इनके मार्ग में कोई कठोर धातु ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये छाया उत्पन्न करती हैं। यदि इनके मार्ग में धातु की पिन का बना पहिया रख दें तो यह घूम जाता है। वह धातु की पन्नी को भेद देती हैं किरणें, ठीक है, यानी आर पार निकल जाती हैं। इसके बाद देखिए, धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। जैसे हम मान लें कोई कांच हमारे पास लोहे की छड़ है, उसको हम जो है गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है। ऐसी जब ये किरणें जो हैं बहुत पतली पन्नी, धातु की पतली पन्नी पे गिरती हैं तो लाल हो जाती है वो, ठीक है। इसके बाद देखिए, कांच की दीवारों से टकराने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, यानी कि जैसे हमारा पहले रील आती थी फोटोग्राफी की, अगर वो किरणों के टच में आ जाए कैथोड किरणों के तो वो खराब हो जाएगी, उसका यूज़ नहीं करा जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है धातु से टकराने पर एक्सरे उत्पन्न करती है। यानी किरणें जब धातु से टकराती हैं तो एक्सरे उत्पन्न होती हैं। चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं। यानी कि अगर इन किरणों को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रख दें या वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये विक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि अपने मार्ग से ये विचलित हो जाती हैं, सीधे ना चल के ये दाएं बाएं जो है हिलने लगेंगी, ठीक है। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट है, देखिए इसको समझ लीजिए। ये कांच की नली है, ये कैथोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है, हाई वोल्टेज है 10,000, ठीक है। निर्वात पंप है, यानी निर्वात पंप का मतलब है जो इसके अंदर पहले गैस भरी थी उसको निकाल के फिर हमें जो गैस चाहिए वो डाल देते हैं। इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस भरते हैं। ये देखिए किरणें जो है उत्पन्न हुई। अब देखिए, जो एनोड थी कुछ तो एनोड पे चली गई, लेकिन जो सीधी जाके टकराई दीवार पे वहाँ पे हरे रंग की चमक उत्पन्न हुई, ठीक है। देखिए, लिख दिया हमने यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, यानी कि कैथोड रे का उत्पन्न होना। चलिए आगे चलेंगे। कैथोड किरणों की प्रकृति देखिए, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन अपॉन मास इलेक्ट्रॉन अपॉन मास में यहाँ पे इसको कहूँगा कि इसका आवेश, ठीक है, E/m, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, E/m बोलिए। मैं इसका मीनिंग अभी बताता हूँ आपको। E/m का मान बताया। इन्होंने सिद्ध किया कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। E/m का मान -1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए, हम E/m को अगर सोल्व करें तो देखिए हमने यहाँ आवेश रख दिया ऊपर E का मान, और यहाँ पे है m, यानी कि मास, जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलाम, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻28 ग्राम। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। देखिए, E/m का मान यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी कि कहीं भी जाएंगे ये बदलेगा नहीं। चलिए मैं E का मान बताता हूँ। E का मान होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस,
ठीक है, यानी कि आवेश, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। चलिए ज़्यादा आपको जाने की अंदर जरूरत नहीं है, बस आप ई का मतलब आवेश मान लीजिए और एम का मतलब मास। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए एक नोट मैंने यहाँ बनाया है, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया। देखिए जो ये आवेश है ये मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से ज्ञात किया है, ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। एग्जामिनर पूछ लेता है 1 नंबर का, बताइए जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश किस वैज्ञानिक ने कौन सी विधि से निकाला, तो आप बता देंगे मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से। चलिए इसके बाद बात करेंगे कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज, यानी कैनाल किरणें प्रोटॉन की खोज से जुड़ी हुई है, ठीक है, इसको समझेंगे। 1886 में यूगेन गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि यदि विसर्जन नली में छिद्रित कैथोड लेते हैं तो कैथोड के पीछे भी चमक उत्पन्न होती है। देखिए इन्होंने नई बात निकाल दी भाई, अब तक तो हमने पीछे पढ़ा था कैथोड के सामने वाली दीवार पे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैथोड के पीछे भी चमक उत्पन्न होती है। इन्होंने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा। जे थॉमसन ने इन किरणों का नाम पॉजिटिव रेज यानी कि धन किरणें रखा और अध्ययन के आधार पर यह बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है। चलिए एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। देखिए वो सब कुछ वही है सेटअप, यहाँ पे एनोड है, इस बार हमने एनोड ले लिया है, यहाँ पे कैथोड ले लिया है, ये हाई वोल्टेज है, कांच की नली है, निर्वात पंप सब कुछ है। देखिए थोड़ा सा इसमें हमने क्या मॉडिफिकेशन देखा है कि जो कैथोड लिया है वो छिद्रित है। देखिए यहाँ पे छेद है, छेद दिखाई दे रहा है ना आपको, परफोरेटेड कैथोड, यानी परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रित, ठीक है। कैथोड है, ये एनोड है। अब देखिए क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास जो कैथोड है वो तो निकाल ही रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई कैथोड के पीछे भी किरणें निकल रही हैं, ठीक है जी। देखिए कैथोड तो अपनी तरफ से जो है किरणें छोड़ ही रहा है, उनको हमने नहीं दिखाया, ठीक है। हमें तो दिखाना है कि भाई कैथोड के पीछे जो चमक उत्पन्न हो रही है उसका कारण क्या है। अब वो कहाँ से आया, वो चमक कहाँ से आई, इसको समझेंगे। देखिए ये एनोड है, हमने क्योंकि यहाँ एक छेद बनाया था तो एनोड से किरणें निकली और वो इस छेद से होती हुई यहाँ टकराई और यहाँ चमक उत्पन्न हुई। अब ये कैथोड की किरणें तो है नहीं भाई, कैथोड की वजह से चमक तो है नहीं, क्योंकि कैथोड तो किरणें इधर इधर फेंक रहा है भाई। कैथोड से जो किरणें निकली वो तो यहाँ जाएंगे एनोड की ओर, तो यहाँ कैथोड के पीछे चमक कहाँ से आई, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि वो एनोड से आई निकल के, देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ होल था तो यहाँ से जब चमक उत्पन्न हुई, जो यहाँ पे चमक उत्पन्न हुई वो एनोड से आई हुई किरणों की वजह से हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका डायग्राम का नाम हो गया प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। चलिए धन किरणों के मुख्य गुणों की बात करेंगे। देखिए ये किरणें जो होती हैं ये कैथोड की ओर सीधी रेखा में चलती हैं, चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, धातु की पतली पन्नी को भेद देती हैं। प्रतिदीप्तशील पर्दे पर चमक उत्पन्न होती है जब ये पर्दे से टकराती है, ठीक है। वही पहले वाले पॉइंट है, इनको ध्यान रखना आसान है। इसके बाद चलिए धन किरणों की प्रकृति। देखिए थॉमसन व वाइन ने पॉजिटिव रेज का अध्ययन किया और बताया, क्या बताया जी, थॉमसन और वाइन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अध्ययन किया। पहला पॉइंट देखिए, ये धन किरणें धनावेशित कणों से बनी होती हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रोटॉन जो है होते हैं, जो धन कण होते हैं प्रोटॉन होते हैं, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि धन किरणें धनावेशित कणों से बनी होती हैं। E/m का मान विसर्जन नली में उपस्थित गैस पर निर्भर करता है, यानी कि जो आपने गैस ले ली विसर्जन नली में, E/m का मान उस पर निर्भर करेगा, जबकि हमारी कैथोड जो किरणें थी उस केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे। यदि विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस ले लें तो E/m का मान, देखिए यदि विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस ले लें तो E/m का मान 9.579 गुणा 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम आता है। देखिए E/m का मान निकाला हमने, यहाँ पे ये आवेश है किसका, धन कण का, जो धन कण हमने जो है यहाँ पे जिसका जिक्र किया उसका आवेश है, धनात्मक होता है क्योंकि धन कण है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम
इलेक्ट्रॉन पे ठीक इसका इतना ही होता है, लेकिन वो